हम लोग लगातार रेवाड़ी विधानसभा आपको दिखाई और अभी है कोसली विधानसभा, जहां की हम बात करें तो बीजेपी की 67 प्रत्याशियों की टिकट कल घोषित हो चुकी है। जहां पर कहें कि बीजेपी ने कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होते ही फूंक फूंक कर कदम रखा है, मगर टिकटों में हेरा फेरी कहीं न कहीं फिर कर दी है। अब बात करें कोसली विधानसभा से, पूर्व जो विधायक रहे लक्ष्मण सिंह यादव, उनको टिकट दिया है रेवाड़ी विधानसभा से, और यहाँ पर फेरबदल करके अनिल को टिकट मिला है। हम यहाँ की जनता से बात करेंगे। सर, किस तरीके का कार्यकाल रहा है लक्ष्मण यादव का, अगर यहाँ की बात करें? लक्ष्मण यादव का कार्यकाल कोई नहीं हुआ। यहाँ से एमएलए बनने के बाद अपने रेवाड़ी रहने लग गया। यहाँ एक दो बार आया, संडे को लोगों की समस्या सुनने के बाद वो भी फिर आना बंद कर दिया। लोग बाग जाते हैं जी साहब कल आएंगे परसों आएंगे, यहाँ आता है खाली कोई उद्घाटन करना हो, किसी का प्रोग्राम हो, उसमें हाजिरी मारी अपने रेवाड़ी चला जाता है। यहाँ कोसली का बाईपास का विकास नहीं करवाया। बीजेपी सरकार ने, विक्रम यादव ने उसको बाईपास को चालू करवाया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। उसमें झज्जर जिला का कुछ गांव के सीमा लगती है, वो कुछ पैसों में इनका तालमेल नहीं है, लेकिन वो सरकार का काम है भाई उसको कैसे क्या करना है, वो कुछ नहीं किया। आज तक वो बाईपास अधूरा पड़ा हुआ है। कोसली में बस स्टैंड सब डिपो का उद्घाटन हो काफ़ी साल हो गए, आज तक उसका कोई लेखा देखा नहीं है। नाम एक कोसली में कोई अनाज मंडी के पास नामकरण पे रोड़ा था, वो कोई कहता है कि लक्ष्मण ने करवाया है, वो नामकरण पे उसका भी कोई उद्घाटन नहीं हुआ। भाकली और कोसली का नामकरण के कारण कोई विकास नहीं हो रहा। फ्लाईओवर को टूटे हुए 3 साल होते आ रहे हैं। इलेक्शन जब नज़दीक आते हैं तो 1-2 पिलर धरने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर कार्रवाई धीमी गति में चली जाती है। अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर अगर कार्यकाल की बात करें तो बीजेपी तो कहीं न कहीं अच्छा करती नजर आ रही है, मगर जो आस बीजेपी से लगाए बैठे थे आप लोग, क्या वो सही खरे उतरे? वो बीजेपी जो ऊपर के काम है वो सारे सही कर रही है। अभी नायब सिंह सैनी ने बोला था कि भाई 2000 प्रति एकड़ पैसे देंगे, हर किसान के खाते में पैसे आ रहे हैं, मेरे भी आए और भी आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। 2000 प्रति एकड़ के हिसाब से नायब सिंह सैनी दे रहे हैं और 6000 रुपये साल के जो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। सेंटर का सारे काम बढ़िया है। हमारे हरियाणा के अब जो सैनी जो बनाया है मुख्यमंत्री, वो 1 नंबर का आदमी, 1 नंबर का काम करे। खट्टर से कम 50% अच्छा छवि का आदमी है। लेकिन जो हमारे हल्के का जो एमएलए है, अब वो तो काम नहीं करे तो उसकी क्या गलती है? वो तो अगर कहीं न कहीं बीजेपी को ठप बिठाने में अगर बात करें तो ये विधायकों का, अब विधायकों का काम है। पिछली बार अरविंद शर्मा को हराने वाले कोसली से बीजेपी के मेन आदमी थे, मैं उनका नाम तो बताना नहीं चाहता, उनने हरवाया है। नहीं तो अरविंद शर्मा हमारे कोसली से पिछली बार 74,000 की लीड से जीत के गया था। अब के मैं लीड तो नहीं कहता, लेकिन 5-10 हज़ार वोटों से जीत के जाना था, लेकिन बीजेपी के जो खास आदमी थे उनने उनको हरवा दिया। लक्ष्मण यादव की बात करें तो वो तो उनका कहना है कि हमने यहाँ पर क्षेत्र में बहुत काम किया है, विकास कार्यों को गति दी है ना। लक्ष्मण यादव ये तो आए के कह दो कभी अरविंद शर्मा के लिए कभी वोट मांगे हो, क्या विकास किया है कोई तो बताओ। गांव की कोई गली वगैरह करना है, उसका उद्घाटन करता है, उसमें 5 आदमी मिलते हैं उसके, और कोई आदमी नहीं आते। वो उसी के आदमी बीजेपी के। मैं खुद बीजेपी का हूँ, लेकिन वो मिला के नहीं चल रहा। अब की बार अगर माहौल देखा जाए, इस विधानसभा की बात करें 2024 की, तो कैसे देखते हैं? उनको रेवाड़ी से टिकट मिला, क्या वो सीट निकाल सकते हैं? रेवाड़ी से अगर अजय कप्तान के लड़के को टिकट कट जाती है, मतलब तिकोनी टक्कर से ही जीत सकता है, वैसे नहीं जीत सकता। वैसे रणधीर सिंह कापड़ीवास को सोच हमारी है कि उसको देनी थी और वो जीत जाता, लेकिन भाई वो राजनीतिक को काम है उनका, भाई वो अपने लेवल से कैसे क्या करते हैं। बाकी तिकोनी टक्कर से बीजेपी सरकार तीसरी सरकार बनाएगी, ऐसे नहीं बनाएगी क्योंकि टिकट में पिछली बार भी मार खाई थी और अब के भी टिकट में ही मार खाई। क्योंकि अब की बार भी फेरबदल इन्होंने जिस तरीके से किया है तो जनता भी नाराज है। हाँ, जनता बिल्कुल नाराज है। फेरबदल किया है इनने बीजेपी में। अब ये अनिल ढहीणा है, ये जिला पार्षद पिछली बार हारा हुआ है। अब ये भाई ये इंद्रजीत का आदमी था, उन्होंने अपने दे दिया। अब उसकी ढहीणा साइड में क्या छवि है ये पता नहीं, हमारी साइड में तो फीकी छवि है। इतना तो क्या लगता है जो अनिल ढहीणा को यहाँ टिकट मिला है तो वो सीट निकाल लेंगे? अनिल ढहीणा अगर जगदीश यादव को बीच कांग्रेस सरकार टिकट देती है तो अनिल ढहीणा नहीं जीतेंगे, हारेंगे। और अगर जगदीश यादव को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो अनिल ढहीणा की संभावना है, क्योंकि जगदीश जो फाइटिंग कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। अगर जगदीश को टिकट नहीं मिली और वो निर्दलीय चुनाव लड़ा तो अनिल ढहीणा 95% जीत के नज़दीक। ये है हमारे साथ लोकल, कहें कि कोसली विधानसभा से आमजन, जिनकी हम लगातार राय ले रहे हैं और बात कर रहे हैं। मगर यहाँ का जो समीकरण है कि बीजेपी के भट्टे को बिठाने वाले खुद उन्हीं के विधायक हैं, जो वादे तो करते हैं, बीजेपी के घोषणा पत्रों में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मगर मैं बता दूं कि उन्हीं के विधायकों ने पूरा भट्टा बिठा दिया है। अब की बार फिर से बीजेपी ने फूंक कर कदम रखते हुए भी
टिकट में हेराफेरी की है, अदला बदली की है, उससे जनता नाराज़ है। अब कहीं न कहीं समीकरण जो है वो किसका बनेगा, ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा कि जनता कहाँ किस ओर मोड़ करती है। लगातार हम दिखाते रहेंगे आपको द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। मैं सुभाष बैरवा, हरियाणा।